वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच 2026 12वीं एग्रीकल्चर वालों छात्रों के लिए यानी कि आज हम कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं? कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री यानी कि रसायन के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें से भी एक भाग होता है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक जो तत्व होते हैं उसके भी कुछ रसायन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो भैया पेड़ पौधे हैं तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सभी को अलग अलग भागों में। ये जो चैप्टर है आपका भाई, ये जो चैप्टर है ये 3 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 3 नंबर का, यानी कि 2+1। कितने नंबर का? 2+1 का होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी इसी में से बन जाएगा, है ना, और अपने 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी इसी में से बनने वाला है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। और जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे पहला सिंपल सा ये जो है क्वेश्चन बनाया जाता है, आईयूपीएसी क्या है समझाइए। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण या जो भी हम पढ़ते हैं, तो आईयूपीएसी के बारे में आइए हम समझ लेते हैं पहले कि जो भी श्रृंखला बनाई जाती है, संरचना बनाई जाती है, संरचना बनाने के बाद हम उसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सी, जैसे 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, है ना, हेक्सानोइक एसिड जो हम बोलते हैं। तो ये क्या करा, इसका हमने नाम रखा, ये नामकरण। अब इस नामकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो ये नामकरण में यानी कि इसे बोल दिया आईयूपीएससी नाम। क्या बोल दोगे इसे? आईयूपीएससी नामकरण। अब इस नामकरण का एक क्या है, प्रणाली है। इस प्रणाली को पूरे विश्व भर में एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, तो इसलिए इसे रखा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? पहले आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखना भैया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ इसे हम कहते हैं। अब इस संघ का काम क्या है? तो यह आईयूपीएससी नामकरण प्रणाली का उद्देश्य यौगिकों के नामकरण के लिए, अब ये जो है किसके लिए मैंने बताया था अभी, नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करना है ताकि संरचना सुगम हो सके। इस प्रणाली का लक्ष्य प्रत्येक संरचना को एक अद्वितीय और स्पष्ट नाम देना और प्रत्येक नाम को एक अद्वितीय और स्पष्ट संरचना से जोड़ना होता है, इसे नाम देना होता है। अब ये थोड़ा सा सर, थोड़ा सा टफ लग रहा है कि सर इस तरह से लिखना है, तो आपको सिंपल सा भाषा में भी आप लिख सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनिए, सिंपल सी भाषा में एक छोटी सी लिखना है। तो आईयूपीएससी क्या है समझाइए। ठीक है, तो आईयूपीएससी नामकरण प्रणाली है। क्या लिखना है आपको? नामकरण प्रणाली है। ठीक है, यह रासायनिक यौगिकों के नामकरण की एक प्रणाली। आईयूपीएससी रासायनिक यौगिकों की एक नामकरण प्रणाली है। इस प्रणाली का उद्देश्य, ठीक है, इस प्रणाली का उद्देश्य नाम व, जैसे क्या लिखना है, इस प्रणाली का नाम व संरचना एक अद्वितीय हो सकती है, तो नाम स्पष्ट हो, है ना, इस प्रणाली का नाम स्पष्ट हो और पूरे विश्व में इसे एक ही नाम से जाना जाए, ये आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो पूरे विश्व में नामकरण हो और एक ही नाम से सुगम हो और इसे पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला, कार्बन की विशेषताएं लिखिए। अभी हम कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के ही बारे में ज्यादातर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बनिक केमिस्ट्री है तो सारी चीजें कार्बनिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो कार्बन परमाणु के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये सम चतुर्फलकीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाई कार्बन जो होता है श्रृंखला बनाता है कार्बन के, तो ये जो कार्बन होता है इसके 4 पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 4 हाथ बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? चारों तरफ लोगों को अपनी तरफ क्या करता रखता है? जोड़कर रखता है। ठीक है ना, तो ये 4 ही तरफ अपनी जोड़ श्रृंखला बनाते हैं। जब हमने, आपने पढ़ा होगा भाई जो है चैप्टर में, श्रृंखला जब बनाते हैं तो चारों तरफ ये क्या करते हैं? सभी को जोड़कर रखता है। तो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि श्रृंखलन गुण, क्योंकि ये सभी तरह से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ एक कार्बन और जोड़ दिया तो इधर भी जोड़ देगा, इधर भी जोड़ देगा और इधर भी जोड़ देगा। समझ में आ गई ना? तो इसमें श्रृंखलन गुण बहुत अधिक होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के साथ सह संयोजक बन बनाता है।
ठीक है। तो कार्बन की विशेषता क्या हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है। चतुर्फल की ये कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है, ये भी आपको याद रखना है। कार्बन की श्रृंखला गुण क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और ये कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि तत्वों के साथ क्या बनाता है, संयोजक बंध बनाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, चलो तो क्लियर होते जा रहा है वीडियो अच्छे से, यानी कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आपको लग रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं, है ना, अपने ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू आपको क्वेश्चन मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले, क्योंकि वो आप भी बोर्ड की तैयारी करो और उसे भी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करवाओ, ठीक है। चलो तो आगे समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व लिखिए। अब कार्बनिक यौगिक के महत्व लिखिए। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस किस काम में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है भैया मेडिसिन बनाने में, ओज सॉरी औषधि बनाने में। क्या करने में भैया, पेनिसिलिन बनाते हैं, टेट्रासाइलिन बनाते हैं, है ना, एस्प्रिन बनाते हैं, पैरासीटामोल बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो सभी प्रकार की दवाइयां जो बनती है, ये सभी कार्बनिक यौगिक से बनती है। किससे बनती है, कार्बनिक यौगिक से ही इन दवाइयों को बनाया जाता है। तो पहला होता है औषधीय महत्व हो गया। दूसरा हो गया ईंधन के रूप में। तो ईंधन में क्या बनाते हैं, लकड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जो होता है, मिट्टी का तेल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब भी क्या है, एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक हैं। तो ये जो ईंधन हो गया। खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, शक्कर, दूध, घी, विटामिन आदि सभी कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि शक्कर के अंदर सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी बात करते हैं। दूध में विटामिन, है ना, ये सारे जो हैं, घी में प्रोटीन, ये सारी चीजें क्या है भाई, कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। वस्त्र की बात करें तो नाइलाइन, टेरिलिन, कपास, रेसे, है ना, ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या पाया जाता है भाई, अलग अलग जो है इनको यौगिक इसके अंदर पाए जाते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, इनमें अलग अलग चीजें। तो ये नंबर 4, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए कार्बनिक यौगिक का महत्व। तो कार्बनिक यौगिक को हम औषधियों के रूप में उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, और वस्त्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह से हम इनका उपयोग करते हैं कार्बनिक, तो इसके अंदर जो यौगिक पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषता लिखिए। सजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है, सभी एक ही जात के क्या होते हैं भैया, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ देखो, है ना, मेथनॉल की बात कर रहे हैं, कार्बन, है ना, कार्बन हाइड्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सभी एक ही प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो ये होता है, प्रत्येक सदस्य को सजात कहते हैं। सजात यानी कि होमोलोजस कहते हैं, क्योंकि ये सभी एक ही जैसे सदस्य होते हैं, एक ही समाज, ये एक ही जात के होते हैं। सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र से दर्शाया जाता है, जैसे सामान्य सूत्र CnH2n+2 से दर्शाया इसे जाता है। तो ये हो गई सजातीय श्रेणी हो गई भाई। अगला आता है हमारा सजातीय श्रेणी के बाद, इसी के अगला पॉइंट है, सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह होता है, क्योंकि समान है तो समान ही होगा। सदस्यों के गुण क्रमिक रूप से बदलते हैं, सिर्फ क्रम वाइज क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। दो क्रमागत सदस्यों में CH2 यानी कि मिथिलीन समूह का समान अंतर होता है, बस CH2 का ही अंतर होता है, इससे ज्यादा इसके अंदर कोई अंतर नहीं होता है। तो ये सजातीय श्रेणियों के गुण हो गए, ठीक है। आइए अगला पढ़ते हम, कार्बनिक यौगिकों के स्रोतों के नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा कार्बनिक यौगिक अलग अलग पाए जाते हैं, मैंने बताया था, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सभी अलग अलग प्रकार के। तो ये किसमें पाए जाते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो हम बात करते हैं जैसे जीव जंतु की। किसकी बात करते हैं, जीव जंतु। तो जीव जंतु यानी कि कार्बनिक प्रोटीन होता है, वसा होता है, यूरिया होता है, विटामिन होता है। अब हम बात करते हैं पौधों के अंदर, तो बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स। तो सेल्यूलोज उसके अंदर होता है, पौधों के अंदर स्टार्च होता है, शर्करा होती है ना। कोलतर की बात करें तो बेंजीन, नेप्थेलिन, रंजक इसके अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, हमने ईंधन की अभी बात करी थी, तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यानी कि ये स्रोत हैं, सोर्स हैं, और ये क्या हो गए भाई, कार्बनिक यौगिक हैं। तो इन सोर्स के अंदर से ये हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पूछे जाएंगे आप लोगों से भैया 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाएंगे। अगला हम बात करते हैं एलिफेटिक यौगिकों के प्रमुख गुण लिखिए। ऐसे एलिफेटिक यौगिकों के हमें क्या लिखना है, प्रमुख गुण लिखना है, ठीक है। तो गुण में ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं भैया। इनकी श्रृंखलाएं क्या होती हैं, खुली होती हैं। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। कार्बन परमाणु, किसकी बात कर रहे हैं हम,
कार्बन, सी की बात कर रहे हैं, कार्बन परमाणु की संख्या अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। जलने पर धुएं रहित तो ज्वाला बनाते हैं, क्योंकि जो ज्वाला यानी कि जो आंच निकलती है वो धुएं रहित रहती है, यानी कि उसके अंदर धुआं नहीं रहता है। ठीक है। अब आपने देखा वो कई बार आग वगैरह लगती है भाई, किसी प्लास्टिक में ऐसी कुछ लगती है तो भाई आग लगती है, तो आपने देखा वो आग से ज्यादा बहुत ज्यादा धुआं बनता है। पर ये जो एलिफेटिक्स यौगिक होते हैं इसमें कोई किसी प्रकार का धुआं नहीं बनता है। मूलक प्राय क्षारीय और उदासीन दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं भैया, बेसिक और नेचुरल दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अंदर के जो यौगिक होते हैं यह मूलतः क्षारीय और उदासीन प्रकार के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हुए आपके भैया केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के, यानी कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने आपको समझाया है ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों के लिए है ना हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि बोर्ड की तैयारी हमारी क्या हो सके, अच्छे से हो सके। अच्छे से होने के साथ साथ अच्छा रिजल्ट हमारा बने। रिजल्ट जब अच्छा बनेगा भाई तो बहुत सारी चीजों में, यानी कि कई बार बच्चा सोचता है कि यार मुझे तो सिर्फ 12वीं ही पास होना है, तो ऐसा ना सोचे कि हमें 12वीं पास होना है, क्योंकि 12वीं पढ़ने के लिए हमें मौका पहली बार एक ही बार मिला है। ठीक है। क्योंकि जो बच्चा पास हो जाता है या बहुत अच्छे डिवीजन से हो जाता है तो वो 12वीं क्लास सिर्फ एक ही बार पढ़ता है। तो हमें 12वीं पढ़ने के लिए जो मौका मिला है तो इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि इसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस हम कर सकें उतना अच्छा आपको करना चाहिए। और एग्रीकल्चर का जो 12वीं है बहुत ईजी है भाई, क्योंकि 70 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल थ्योरी आने वाली है और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होने वाले। तो आपके स्कूल वाले सब टीचर अच्छे हैं भाई, आपको 30 नंबर में से 25, 26, 27 नंबर तो आराम से दे ही देते हैं। तो भाई उधर अगर 25 नंबर आ रहे हैं तो इधर भी अगर आप मान कर ज्यादा नहीं तो 50 नंबर भी बनाते हैं, तो 50 और 25 75%। भाई 75% जब आप बना लोगे तो 75% जब हम बना लेंगे भाई तो हमें क्या होगी भाई, मुख्यमंत्री की योजनाएं चल रही हैं, 25,000 रुपए धनराशि, लैपटॉप योजना जिसे हम कहते हैं, है ना, मेधावी विद्यार्थी योजना। तो उस योजना में जब आप शामिल हो जाओगे 25,000 रुपए आपके आएंगे भाई, तो पूरे साल का जो 12वीं का खर्चा आपका निकल सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा और पढ़ाई में मन लगा दो, ज्यादा समय नहीं बचा, बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है। तो उसके लिए हम जितना हो सके उतना दिल और जान से मेहनत लगा दिए, ताकि आप सब कुछ अच्छे से आप कर पाए और रिजल्ट 12वीं का बहुत अच्छा आपका बनकर आए। ठीक है। तो इसी के लिए चैनल को जो है, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 12वीं एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप हैं तो आप बेल आइकन भी दबा कर रखें, जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।